Kids, I hope you all are doing good and you all are safe at your home. So, today we are going to study one new topic, one very interesting topic, that is छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा. हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी छोटी और बड़ी ई की मात्रा. अब हम आगे बढ़ते हैं छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम इन दोनों मात्राओं का चिन्ह देखते हैं, साइन देखते हैं हमें मात्रा बनाते कैसे हैं. तो सबसे पहले छोटे ऊ की मात्रा. आप छोटे ऊ की मात्रा का ये चिन्ह देख सकते हैं, ये होती है छोटे ऊ की मात्रा. और बड़े ऊ की मात्रा का चिन्ह रहता है इस प्रकार. आप इन दोनों मात्राओं के चिन्ह देख सकते हैं. दोनों मात्राओं के चिन्ह अलग अलग हैं, तो अलग अलग मात्राओं के अलग अलग चिन्ह रहते हैं. तो छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा का चिन्ह इस प्रकार है. हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा है कि जब भी किसी वर्ण में कोई मात्रा लगती है तो उसका उच्चारण भी बदल जाता है. जैसे आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा होगा, हमने जब छोटी और बड़ी की मात्रा पढ़ी थी, जब छोटी और बड़ी की मात्रा में जब किसी वर्ण में छोटी और बड़ी की मात्रा लगी थी तो उसका उच्चारण आपने देखा था बदल गया था. तो इसी प्रकार जब भी किसी अक्षर में, जब भी किसी वर्ण में कोई मात्रा लगती है तो उसका उच्चारण बदल जाता है. जब हम आगे अभी हम वीडियो में ये देखते हैं कैसे बदलता है. तो चलिए अब हम सबसे पहले दोनों मात्राओं में अंतर देखते हैं. दोनों मात्राओं में अंतर क्या है. तो सबसे पहले हम देखते हैं छोटे ऊ की मात्रा. हम इसको बोलते कैसे हैं और बनाते कैसे हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले है छोटे ऊ की मात्रा. अभी सिर्फ क दिख रहा होगा आपको, क में कोई मात्रा नहीं लगी, लेकिन जैसे ही हम क में छोटे ऊ की मात्रा बना देंगे तो ये बन जाएगा कु. इसको हम ज़्यादा खींचेंगे नहीं. ऊ का साउंड आएगा पर हम इसको ज़्यादा खींचेंगे नहीं. तो क में जब छोटे ऊ की मात्रा लगेगी तो बन जाएगा कु. ज में जब छोटे ऊ की मात्रा लगेगी तो बन जाएगा जू. र में जब छोटे ऊ की मात्रा लगेगी तो बन जाएगा रू. म में जब छोटे ऊ की मात्रा लगेगी तो बनेगा मु. और व में जब छोटे ऊ की मात्रा लगेगी तो बनेगा वु. तो छोटे ऊ की मात्रा में हम मात्रा को ज़्यादा खींचते नहीं हैं. हम इसमें बिल्कुल छोटी आवाज़ निकालते हैं. कु, जू, रू, मु, वु. ऐसे बड़े ऊ की मात्रा में देखिए, इसमें आप अंतर देखिए. जब हमने क में छोटे ऊ की मात्रा लगाई थी तो बना था कु, लेकिन जब हम क में बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा कु. हम बड़े ऊ की मात्रा में खींच के पढ़ेंगे, थोड़ा स्ट्रेच करके पढ़ेंगे. तो क में बड़े ऊ की मात्रा लगेगी तो बनेगा कु. फ में बड़े ऊ की मात्रा लगेगी तो बनेगा फू. ल में बड़े ऊ की मात्रा लगेगी तो बनेगा लू. श में बड़े ऊ की मात्रा लगेगी तो बनेगा शू. और म में बड़े ऊ की मात्रा लगेगी तो बनेगा मू. तो छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा में क्या अंतर है. छोटे ऊ की मात्रा में हम ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करते हैं और बड़े ऊ की मात्रा को हम स्ट्रेच करके पढ़ते हैं, खींच कर पढ़ते हैं. और छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा हमेशा वर्ण के नीचे लगती है. आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वर्ण के नीचे लगी है. बस र में मात्रा वर्ण के नीचे नहीं लगती, र में साइड में लगती है. ठीक है. आइए अब हम दोनों के कुछ शब्द पढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे छोटे ऊ की मात्रा के शब्द. सबसे पहला है झुमका. झ में छोटा ऊ की मात्रा झू, म का, झुमका. फिर गुड़िया, गुलाब, कछुआ. आपने देखा छोटे ऊ की मात्रा में हमने ज़्यादा खींचा नहीं है वर्ण को. तो झुमका, गुड़िया, गुलाब, कछुआ. अब हम देखेंगे बड़े ऊ की मात्रा के शब्द. भालू. भ में आ की मात्रा भा, ल में बड़े ऊ की मात्रा लू, भालू. सूरज. हम इसको सूरज नहीं पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं, सूरज. अंगूर.
कबूतर। तो देखा आपने, इसमें वर्ण जो है वो खिंचा है, इसमें मात्रा हमने खींच कर पढ़ी है क्योंकि ये बड़े उ की मात्रा है। आइए अब हम इसके कुछ और शब्द पढ़ते हैं। च में छोटा उ की मात्रा चु, प चुप, रुख, छुप, गुलाल, पुराना, सुनकर, चुलबुल, भूल, आलू, चूहा, खजूर, नाखून, तराजू, मजदूर। तो बच्चों, आपको ये जो शब्द लिखे हैं इसको पढ़ना है बहुत अच्छे से और इसकी वीडियो बना के अपनी अपनी क्लास टीचर को भेजना है। धन्यवाद बच्चों।